कहानी आंसुओं की होली, मुंशी प्रेमचंद लिखित। एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फाइमन टेक्निक। रिचर्ड फाइमन द ग्रेट एक्सप्लेनर तथा हैरी लॉरेंस मेमोरी पावर, ये दोनों ही पद्धतियां मेरे पढ़ने और पढ़ाने के तरीके की नींव रही हैं। संभवतः इसी कारण मैं अपने अध्यापन कार्य के 32-33 वर्षों के कार्यकाल में 95% विद्यार्थियों की पसंद रही और आज भी हूँ। विशेष रूप से हस्तलिखित नोट्स और समझाने का तरीका। इसके लिए मैं अपने सभी विद्यार्थियों के हृदय से आभारी हूँ। इन्हीं नियमों और आदतों के कारण मैं एमए, पीएचडी, एमएससी, एमबीए सभी में अच्छे रैंक प्राप्त कर सकी। यूट्यूब की भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ, जिसके माध्यम से लॉकडाउन के दिनों में भी अपने हस्तलिखित नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आप सब तक पहुंचा पा रही हूँ। नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम समझेंगे फाइमन टेक्निक की सहायता से पाठ्यक्रम की पहली कहानी आंसुओं की होली, मुंशी प्रेमचंद विरचित। दरअसल यह तकनीक हमें जानकारी, इंफॉर्मेशन की दुनिया से निकालकर ज्ञान, नॉलेज की दुनिया तक ले जाती है और आगे यह तकनीक फिर हमें ज्ञान, नॉलेज से विजडम, बुद्धिमत्ता की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होती है। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर इसकी परमिशन मुझे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने दी हुई है के तौर पर मेरे लिए यह तकनीक वरदान सिद्ध होती रही है। आज मुझे अनुभव हो रहा है कि आप सब प्रतियोगिता के युग में हैं। जानकारी से बाजार भरा है, इसे आगे ले जाने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन को नॉलेज में और नॉलेज को विजडम में बदलने की आवश्यकता है। यह बात विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आप सभी को यह तकनीक अवश्य ही आनी चाहिए। मेरा अनुभव है कि मेरे जीवन का एक कमजोर पक्ष रहा मेरी बहुत ही धीरे लिखने की आदत। यकीन मानो, इसी तकनीक ने आज मुझे कई पुस्तकों का लेखक और 2014 से प्रोफेसर भी बना दिया। इसके लिए मैं ईश्वर के साथ साथ फाइमन साहब का भी धन्यवाद करती रहती हूँ। आप सब भी इस तकनीक को सीखकर बुद्धिमत्ता, विजडम की राह पर चलते रहोगे। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, उम्र भर चलती रहनी चाहिए। यह तकनीक व्हाट, क्या और व्हाई, क्यों के प्रश्न को लेकर चलती है। आइए समझते हैं। यह तकनीक सरलीकरण पर आधारित है, 4 चरणों में रखकर समझाई गई है। पहला, वह विषय चुने जिसे आपको समझना है। उदाहरण, आंसुओं की होली, प्रेमचंद विरचित। अर्थात चूज द कॉन्सेप्ट या कहें पिक अ टॉपिक यू वांट टू अंडरस्टैंड के अंतर्गत हमने अपने पाठ कहानी का नाम तथा उसका लेखक लिख लिया। दूसरा चरण है, मान लो आप इसे किसी अनजान या छोटे बच्चे को आसान भाषा में समझा रहे हैं। अर्थात pretend you are teaching the idea to someone else. उदाहरण, आंसुओं की होली का नायक हीरो श्री विलास है। मित्रों से सिलबिल नाम से बुलाते हैं। नया नया विवाह हुआ है। पत्नी का नाम चंपा है। पहली होली पर चंपा के 2 भाई उसके घर आते हैं, पर श्री विलास होली नहीं खेलना चाहता। कारण 5 साल पहले होली के दिन उसके परम मित्र मनहर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, ने उसे एक अनाथ वृद्धा की लाश को कंधा देने को कहा था, पर श्री विलास ने ऐसा करने से मना कर दिया था। मनहर की अचानक मृत्यु के बाद से वह अब होली तथा अन्य त्योहार भी नहीं मनाता। अपने मन की इस आत्मग्लानि की कहानी वह अपनी पत्नी को सुनाता है तथा कहता है कि उसका मन परोपकार करने को कहता है और मनहर की तस्वीर पर गुलाल लगाता है। इस टेक्निक का, फाइमन टेक्निक का तीसरा चरण, किताब को, विषय को सूक्ष्म ढंग से गहराई से समझें, जिससे कुछ भी समझने से रह ना जाए। बार बार गहराई से, सूक्ष्म दृष्टि से देखो,
परखो, सरल से सरलतम की ओर जाओ, विषय को चखो नहीं, पचाओ, अर्थात रिवर्स एंड सिंप्लीफाई, पिन पॉइंट योर नॉलेज गैप्स, गो बैक टू द बुक व्हेन यू गेट स्टक। उदाहरण, आंसुओं की होली मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है। साहित्यिक कहानियों को परखने के लिए एक मापदंड या कसौटी होती है, उसे हम तत्व कहते हैं। तत्व क्या होता है, किसे कहते हैं? उत्तर, तत्व वह मूल उपकरण या कच्चा माल होता है जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, विधा इत्यादि का निर्माण होता है तथा जिसके अभाव में उस वस्तु, व्यक्ति, विधा इत्यादि का अस्तित्व ही सर्वथा असंभव सा हो जाता है। जैसे मानव शरीर के 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यहाँ आपको तत्व और विशेषताओं में अंतर को समझना होगा, जो पहले समझाया जा चुका है पिछले सेमेस्टर में। अब जब हम हिंदी कहानी के तत्वों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके 6 तत्व होते हैं। कथानक या कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल परिस्थिति परिवेश, 5वां भाषा शैली और 6ठा है उद्देश्य। ये सब आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे आपको ये सब हस्तलिखित रूप में मिल जाएंगे। अब हमें इन कसौटियों पर आंसुओं की होली कहानी को परखना होगा। कथा वस्तु या कथानक, इस कहानी में अस्त व्यस्त सा रहने वाला नायक आत्मग्लानि के कारण त्योहार नहीं मनाना चाहता है। पर क्यों? पाठक जानना चाहता है। पता चलता है कि 5 वर्ष पहले होली के दिन उसे एक परोपकार करने का अवसर मिला था, पर उसने मना कर दिया था। वह अवसर उसके स्वर्गीय मित्र मनहर ने दिया। जब एक अनाथ बुढ़िया चमारिन को कंधा देने वाले नहीं मिल रहे थे, आज भी उसे अपनी भूल पर पछतावा है। पत्नी चंपा से कहता है कि वह परोपकारी बनना चाहता है, मनहर की तरह। दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों की भीड़ नहीं है। श्री विलास अपनी पत्नी चंपा से अपने मित्र मनहर के बारे में कहता है, ईश्वर ने अकाल ही बुला लिया, नहीं तो वह मनुष्यों में रत्न होता। किसी मुसीबत के मारे का उद्धार करने को अपने प्राण हथेली पर लिए फिरता था। स्त्री उसके लिए पूजा और भक्ति की वस्तु थी। मनहर का संपूर्ण व्यक्तित्व चरित्र इन पंक्तियों में उभर आया है। इसी प्रकार चंपा और श्री विलास का चरित्र भी कभी लेखक के शब्दों में तो कभी किसी पात्र के माध्यम से उभरता है। तीसरा तत्व है संवाद या कथोपकथन। संवाद अर्थात पात्रों की आपस में की गई बातचीत किसी भी कहानी को और उसके पात्रों व उद्देश्य को समझने समझाने में सहायक सिद्ध होते हैं। श्री विलास और चंपा के बीच का यह संवाद, सच कह रहा हूं, मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गई। आज मुझे ज्ञात हुआ कि भोजन का संबंध उदर से इतना नहीं जितना आत्मा से है। बतलाओ क्या इनाम दूं? जो मांगू मैं दोगे? दूंगा, जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ। न दो तो मेरी बात जाए। कहता हूँ भाई, अब कैसे कहूँ? क्या लिखा पढ़ी कर दूं? अच्छा तो मांगती हूँ, मुझे अपने साथ होली खेलने दो। पंडित जी का रंग उड़ गया, आंखें फाड़कर बोले, होली खेलने दो? आपने देखा कि संवाद कहानी को न केवल गति देते हैं बल्कि चरित्र, पात्र सभी को समझने के साथ कहानियों की विशेषताओं को भी उभारते हैं। चौथा तत्व है देश काल परिस्थिति परिवेश। कथा कब की है, कहाँ की है, किसकी है, जैसे अनेकों प्रश्न काल के गाल से ही तो प्राप्त होते हैं। उद्देश्य वहीं से तो रेखांकित होता है। जैसे इस कहानी में एक स्थान पर लिखा है, एक अनाथ बुढ़िया मर गई है, कोई उसे कंधा देने वाला नहीं मिलता। कोई किसी मित्र से मिलने गया हुआ है, कोई नशे में चूर पड़ा हुआ है, कोई मित्रों की दावत कर रहा है, कोई महफिल सजाए बैठा है, कोई लाश को उठाने वाला नहीं।
क्षत्रिय इस चमारिन की लाश कैसे छुएंगे? उनका तो धर्म भ्रष्ट होता है। कोई तैयार नहीं होता। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर हम लोग अपने कर्तव्य को भूल न गए होते तो आज यह दशा ही क्यों होती? ऐसी होली को धिक्कार है। ये दोनों ही दृश्य उपस्थित करने वाली पंक्तियां हैं। इनकी सहायता से कहानी की संपूर्ण मार्मिकता तक पहुंचा जा सकता है। पांचवा तत्व होता है भाषा शैली। अक्सर मुहावरों की भाषा शैली में बात की आत्मा तक उतर जाना मुंशी प्रेमचंद की विशेषता है। किसी भी लेखक का बात को कहने समझाने का ढंग उसकी अपनी पहचान बनाता है, उससे अन्य लेखकों से अलग पहचान देता है। इस कहानी में उदाहरण देखिए, बहन अंदर तो भाई सिकंदर। इन सिकंदरों के आक्रमण से बचने का उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता था। मित्र लोग घर में न जा सकते थे, लेकिन सिकंदरों को कौन रोक सकता है? यहाँ चंपा के दोनों भाइयों के लिए सिकंदर कहा गया है। भाषा शैली ऐसी कि अर्थ की गहराई समझते देर न लगे। छठा तत्व है उद्देश्य। कभी कभी अनजाने में ही हम मानवता, करुणा, परोपकार, इंसानियत इत्यादि को अनदेखा कर देते हैं और अपनी मौज मस्ती में डूब जाते हैं। जब सत्य सामने आता है तो गलती, भूल को सुधारने का अवसर निकल चुका होता है। व्यक्ति आत्मग्लानि से भर जाता है, जैसा कि इस कहानी के नायक श्री विलास के साथ हुआ। ये तात्विक समीक्षा किसी भी विधा कहानी को समझने में सहायक सिद्ध होती है तथा रचना की कसौटी भी होती है। अब आइए फाइमन टेक्निक के चौथे पक्ष पर चर्चा कर लेते हैं। चौथा पक्ष है ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज, अर्थात सिंप्लीफाई योर लैंग्वेज। भाषा को सरल से सरलतम करना जरूरी है। यह तभी संभव होगा यदि विषय गहराई से समझ आ गया हो, यानी इफ यू विल डेवलप ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। बच्चा भी आसानी से समझे। उदाहरण, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हम ऐसा नहीं करके नशे में, गाने खाने में, मस्ती में डूबे रहेंगे तो एक दिन आंसुओं की होली कहानी की हीरो श्री विलास की तरह उदास रहने लगेंगे। अपराध का अनुभव होने लगेगा कि हमें उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्री विलास का एक मित्र जो अब मर चुका है, मनहर ने 5 साल पहले होली के दिन एक बुढ़िया माँ जो मर गई थी, जिसका कोई भी नहीं था, उसको शमशान तक पहुंचाने के लिए उसे श्री विलास को साथ आने को कहा था, पर वह नहीं गया। आज इसी कारण अफसोस कर रहा है, अब होली भी नहीं खेलता। बच्चा भी इसे समझ सकता है, इतनी आसान भाषा है। तो यह था एक सरल तरीके से फाइमन टेक्निक को समझते हुए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आंसुओं की होली को परखना और समझना। पाठ्यक्रम में और भी 2 कहानियां हैं, भीष्म साहनी की चीफ की दावत तथा मन्नू भंडारी की अकेली। मुझे विश्वास है कि इस तकनीक के माध्यम से आप वह स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम रेखा चित्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, ध्यान से रहिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक सोचिए, पढ़ाई करते रहिए और आगे, क्योंकि अब बीए फाइनल के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता के लिए भी आपको आगे जाना है। अब भारत का भविष्य भी है और प्रतियोगिता, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत है, बहुत बहुत मुश्किल है, इसलिए आप बहुत ध्यान लगाकर मेहनत से पढ़ते रहिए और स्वस्थ प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।